तो अभी तक की वीडियो में हमने देखा था करचम तक का सफ़र, और करचम से हम जाएंगे अभी पू की ओर। अभी तो सब लोग यहाँ पे आराम कर रहे थे, तो यहाँ से फिर निकलेंगे डायरेक्टली पू की ओर, और फिर शायद ही हम रास्ते में रुकें। तो लंच करके हम निकले हैं करचम से अभी। तो ज़्यादातर आर्मी एरिया में मैं कम ही कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज़ होते हैं कुछ। तो कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है दोस्तों कि ट्रैफिक को रोका जाता है, क्योंकि राइडर्स की गिनती ज़्यादा है, ऐसे ना हो कि कोई हादसा हो जाए, इसलिए ट्रैफिक को कई जगह पे तो रोक ही दिया जाता है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं करचम डैम के पास। तो यहाँ पे अभी वो ब्रिज आ गया है, जहाँ से हम क्रॉस करके चिपकुल और सांगला जा सकते हैं। और रिकांगपिओ भी यहाँ से नज़दीकी है, बट वो मेन रोड से लेफ़्ट की हो जाता है, और यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो सांगला और चितकुल पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक डैम है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ऐसे पता नहीं कितने ही डैम इस सिंगल जो यहाँ पे नदी है उस पे है। तो हमारे बिल्कुल राइट साइड पे है करचम डैम, और बट हम उस ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तो हमने तो जाना है पू की ओर। तो पू यहाँ से ओनली 84 किलोमीटर रह गया है। सामने भी ऐसे लग रहा है कि बारिश वाला ही वेदर है। तो मुझे तो लगता था कि इस ओर कम ही बारिश होती होगी, बट इस साल बहुत ही ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि यहाँ पे कितने हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं। एक और आ गया है, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये वाला जो पावर प्लांट है। तो इनकी बात तो छोड़िए अभी। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो है जो इस टाइम तक देखी हुई है, तो क्या आप सोचते हैं कि हमारे पास एक बड़ी बाइक होनी चाहिए जिससे हम अपना सफ़र तय करें, या आप सोचते हैं कि एक छोटी बाइक होनी चाहिए जिससे आप अपना सफ़र तय करें? क्या आपको ऐसे रास्ते पे स्पीड पसंद है, या यहाँ के नज़ारों को देखते हुए धीरे धीरे जाना पसंद है? तो ये बात मैं बहुत सालों से जानना चाहता था सभी से। हालांकि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा पावर वाली चीज़ ही पसंद होती है। तो बाकी आपकी क्या चॉइस है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाटरफॉल आ गया है, तो सभी लोग यहाँ पे रुके हैं। भाई हम रुके हुए हैं एक वाटरफॉल पे, सभी राइडर्स। आपको भी वो वाटरफॉल दिखाते हैं, क्या एक डिफरेंट नज़ारा है। अभी हम करचम था, वहाँ से थोड़ा आगे आए हैं, तो आपको दिखाते हैं ये वाटरफॉल और यहाँ का नज़ारा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि राइड को रोका जाता है ऐसे वाटरफॉल्स को देखने के लिए, ऐसे नज़ारों को देखने के लिए। शुक्र मना रहा हूँ मैं कि ऐसा हो रहा है। तो ऐसी कोई राइड नहीं है जिसमें रुकते ही नहीं है और भगाते ही जाते हैं, भगाते ही जाते हैं, और जस्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। तो ओवरऑल अभी तक राइड हमारी अच्छी चल रही है। तो अभी मुझे लगता है फिर से ड्रोन शॉट यहाँ पे लिया जाएगा, तो देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सभी बाइक्स एक लाइन में लगा दी गई हैं, और ये रहा हमारा पल्सर भी। तो भी ऐसी क्लिफ हैंगर जैसे सेक्शंस तो बहुत है जहाँ पे, बहुत से। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रोड कंडीशंस भी बदल रही हैं, और जो यहाँ का एनवायरनमेंट है वो भी बदल रहा है। जो यहाँ की आप देखेंगे इर्द गिर्द पहाड़ है, वो भी बदलते जा रहे हैं। और वैसे तो मैं मोबाइल कभी नहीं चलाता हूँ जब मैं बाइक राइड करता हूँ, कभी जेब से निकालता भी नहीं। बट अभी मुझे रील एक बनानी थी, तो मैंने ये मोबाइल निकाला है। अभी मैं ऐसे स्लो में ही चलाऊँगा अपनी बाइक को, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रूल्स के ख़िलाफ़ है कि चलते टाइम मोबाइल को यूज़ करना, और वो भी बाइक पे। तो भी ऐसे लग रहा है सतलुज में बहुत ज़्यादा पानी है इस बार, और वाटर भी पूरा मडी मडी है। तो ऐसे लगता है कि आगे जब हम जा रहे हैं जिस ओर, तो वहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, बट पता नहीं, जाके ही पता चलेगा दोस्तों। तो स्पिलो यहाँ से 18 किलोमीटर रह गया है। स्पिलो भी एक छोटा सा विलेज है। सो अनकाउंटेबल यहाँ पे वाटरफॉल्स है रास्ते में। मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने वाटरफॉल मैं अभी क्रॉस कर चुका हूँ, कभी तो गिनेंगे इसे। सामने है दोस्तों कनम विलेज, जो है निसांग वैली में, जिसे लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। तो इस विलेज को मठ वाला विलेज भी कहा जाता है, मतलब मोनेस्टिक विलेज। और यहाँ पे एक ऐसी मोनेस्ट्री भी है जिसमें 25 रूम्स हैं। तो कहते हैं कि जो ये मोनेस्ट्री है 25 कमरों वाली, ये रिंचन सांगपो के समय की है, लगभग यानी कि 1000 AD के टाइम की। ये कानम वाला रोड है ना, वो भी एक इंडो तिब्बत जो ट्रेड रूट था पुराने समय में। तो रिंचन सांगपो थे, उन्होंने यहाँ पे लगभग 7 छोटे बड़े मठ बनवाए थे। तो ये तो बात हुई कानम की। कानम के बाद अभी हम पहुँचने वाले हैं स्पिलो। स्पिलो भी अपने सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ही पॉपुलर है। आप यहाँ पे भी अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो अभी हम रुके थे थोड़ी रिफ़्रेशमेंट के लिए स्पिलो में। तो
अभी हमने रिफ़्रेशमेंट अपनी कंप्लीट ही की थी कि आर्मी का व्हीकल पीछे पीछे आ गया है। तो क्योंकि ये रिकवरी व्हीकल है, अगर कोई भी राइडर रास्ते में रह जाएगा, कोई बाइक ख़राब हो जाएगी तो वो अपने साथ लेके ही जाएंगे। अभी वो आवाज़ लगा के ही गए हैं हमें। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई लेट हो। ये तो सभी लोग पीछे रह गए थे, इसीलिए हम थोड़ी रिफ़्रेशमेंट के लिए रुक गए थे। तो अभी हम गाड़ी के साथ साथ निकल देंगे और सीधा ब्रेक लगाएंगे जाके पू में। तो अभी हम पू में हेलीपैड पे जाएंगे और वहाँ पे फ़ोटो सेशन होगा और उसके बाद रिफ्यूलिंग होगी, रूम अलॉट होंगे, होटल में हम जाएंगे। तो बहुत सा काम अभी बाकी है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे एक आर्मी पर्सन हरे फ्लैग के साथ खड़े हैं। उनका यहाँ रुकने का कारण ये है कि यहाँ पे जो ऊपर से पत्थर बहुत गिरते हैं, तो रोड क्लियर है ये बताने के लिए वो यहाँ पे ग्रीन फ्लैग लेके खड़े थे, क्योंकि ये एक आर्मी राइड है दोस्तों और वो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी कमी ना रह जाए यहाँ पे। तो ये है धांग माता का मंदिर, जिसको यहाँ के लोकल लोग बहुत मानते हैं। तो ये लोग यहाँ पे इन्हें दुर्गा माता का रूप मानते हैं। लगभग दोस्तों सभी गांव में जितने भी यहाँ पे हमने देखे हैं, तो यहाँ पे किसी न किसी तरह के देवी देवताओं को समर्पित मंदिर ज़रूर है, जो कि यहाँ पे जो लोकल्स उन्हें मानते हैं। तो वो किसी न किसी और जो देवी देवता है उनका ही स्वरूप है। तो ये भी एक अच्छी मान्यता है। तो बस अभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे रॉक कटिंग वाले पहाड़ों से निकलते हुए जा रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है अगर मैंने ज़्यादा लेफ़्ट ले लिया तो कहीं मैं ये जो रॉक्स बाहर को निकले उनसे टकरा ही ना जाऊँ। तो बहुत ध्यान से चला रहा हूँ। ग्रीन माउंटेन्स को छोड़ के हम अभी पहुँच गए हैं बैरन लैंड्स में। तो कहाँ कहीं भी कोई भी ऐसे लग रहा है कि पेड़ पौधा है ही नहीं। तो बिल्कुल ऐसे सपाट से ये पहाड़ है। तो यहाँ पे काफ़ी दोस्तों अभी हवा जो है हमसे टकरा रही है। ऐसी जो दो घाटियाँ होती हैं ना, उनके बीच में ऐसी हवा चलती है, ऐसे लगता है उड़ ही जाएंगे कहीं ना कहीं। और भी और नैरो हो गया है। तो अभी तो चलो बन चुका है दोस्तों। लास्ट टाइम तो हम वाइब्रेट करते ही गए थे इस रोड पे। तो अगर ना दोस्तों 2017-18 की मुझे वीडियो मिल गई स्पीति राइड की, तो मैं ज़रूर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। तो दिखाऊंगा कि कैसे हाल थे यहाँ पे रोड की। तो अभी मैं तो कहूँगा कि 100% जो रोड है वो बन ही चुका है यहाँ पे। तो अभी हम पहुँचे हैं स्थोलो नाम की जगह से। यहाँ पे हम जाएंगे राइट की ओर। तो अगर लेफ़्ट की ओर जाएंगे तो पहुँच जाएंगे रोपा वैली। दोस्तों रोपा वैली बनी है रोपा रिवर की कटिंग से। तो रोपा वैली जो है उसमें बहुत से विलेजेस हैं, जिनमें से दो प्रमुख विलेजेस हैं। एक का नाम तो है शियाशो और दूसरा है रसक्लांग। और ये बहुत ही पुराने विलेजेस हैं। यहाँ पे आपको यहाँ का ट्रेडिशनल जो सभ्याचार है हिमाचल का वो देखने को मिलेगा। तो बहुत से यहाँ पे मठ भी हैं और सेबों के बाग और खुरमानी के बाग भी यहाँ पे बहुत हैं दोस्तों। अगर आप एक ऑफ ग्रिड डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं तो रोपा वैली आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन होगी। तो पहुँचने वाले हैं पू के पास। तो अब मैं वही डायलॉग कहूँगा जो बियर ग्रिल कहते हैं कि ऐसा नज़ारा और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेन रोड से हमें एक लेफ़्ट टर्न लेनी होगी, तभी हम पू की ओर जा पाएंगे और हेलीपैड की ओर भी जा पाएंगे। तो फाइनली दिन रहते रहते हमने पू वाले रोड पे टर्न ले लिया है। ऐसे ही सिंगल रोड है ऊपर तक, मतलब कुछ ज़्यादा ही छोटा है ये रोड, बट हमारे लिए बहुत है। क्लासी फ्लैट जगह है ये पहाड़ के ऊपर, क्या व्यू है यहाँ का। तो मैक्सिमम टाइम मैं पूरी कोशिश करता हूँ किसी तरह से कोई भी एस्टेब्लिशमेंट जो है आर्मी की वो मेरे कैमरा में ना आए। तो क्योंकि यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हैं इसीलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। लगभग सभी राइडर्स पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे अभी फ़ोटो सेशन होगा, थोड़ी ब्रीफिंग होगी, पता चलेगा भाई करना क्या है। अभी शायद फिर से हेल्थ चेकअप भी होगा, पर मुझे नहीं पता अभी होगा कि सुबह होगा, तो वो बाद में देखेंगे उसके बारे में। तो फाइनली पू पहुंच चुके हैं हेलीपैड पे। ये रही हमारी SBS राइडर की टीम एंड बाइक्स। ये हमारे कुलवंत सर, प्रवीण सर और हमारे सतिंदर सर, जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है वो तो गप्पे लड़ाने लग जाते हैं। मतलब एक्चुअल में वो अपनी जान पहचान वहाँ पे बढ़ाते हैं, ये नहीं है कि गप्पे लगा रहे होते हैं। और यहाँ से पूरा पू सिटी का नज़ारा दिख रहा है। देखिए कितना बढ़िया व्यू भी आ रहा है और बाइक्स भी कितनी अच्छी लग रही हैं। मेरे भी हमारी प्यारी सी पल्सर। तो हर एक राइडर को वैसे तो भरोसा होता है कि अपनी बाइक जो है उसकी कभी भी ख़राब नहीं होगी, रास्ते में उसे कभी तंग नहीं करेगी।
आ रहे हैं रीफ्यूलिंग के लिए। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि ऐसे कोई सिक्योरिटी इशू ना हो जाए, तो इसी वजह से। देखिए कितने बच्चे खुश हो रहे हैं यहाँ पे। पहुँच चुके हैं रीफ्यूलिंग के लिए। तो मुझे तो लगता है कि हम आगे आगे आए हैं सबसे, पर हमसे तो पहले ही इतनी लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं जहाँ पे। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि हम पीछे कैसे रह जाते हैं। हमें तो लगता है हम सबसे आगे हैं। ये कोई बात नहीं, मेन बात तो ये है कि अभी हमने जाके आराम करना है और फिर डिनर करना है और फिर आराम से सो जाना है, क्योंकि कल हमने फाइनली शिपकला भी जाना है दोस्तों। हमें अलॉट हुआ है PWD गेस्ट हाउस, तो इसलिए हम जा रहे हैं उसी ओर। तो व्यू एंजॉय करते जा रहे हैं। तो पहुँचे हैं PWD के रेस्ट हाउस में, जो कि आज हमें अलॉट हुआ है। बहुत ही बढ़िया। ये साडे राइडर ग्रुप, ये हैगा टाइसन। रात हो गई है, आराम कर रहा है। तो भी हस्की के साथ खेलने आ गया हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा फ्री टाइम है, कुछ इसके साथ खेलते हैं, तो इसकी हाउलिंग सुनने आया हूँ। कभी ये करेगा ऐसे। आ रही है। ओ, ये तो रिस्पॉन्स दे रहा है। कमाल दी सर्विस। ਤੁਹਾਡਾ नाम लिखिया इतने। तो अभी भी हम रूम नंबर अपने 8 में पहुंच चुके हैं। ये है PWD का गेस्ट हाउस। आपको रूम दिखाएंगे कैसा है ये। तो आज की राइड ओवरऑल अभी तक तो बहुत बढ़िया रही। बस अभी डिनर करना रह गया। आप हमारी शक्ल से देख सकते हैं कैसे हाल है हमारे आज। तो रूम आपको दिखाएंगे PWD रेस्ट हाउस का कैसा है ये। तो वही कुछ ऐसा है PWD का जो रेस्ट हाउस है, उसका रूम। तो अभी हम जाएंगे डिनर के लिए, क्योंकि बहुत भूख लगी है अभी। तो बस डिनर करके आके बस आराम ही करना है। रेस्टोरेंट दोस्तों काफ़ी दूर था, इसीलिए खाना अभी रेस्टोरेंट हाउस तक ही पहुंचा दिया गया है। तो वी सल्यूट इंडियन आर्मी फॉर दैट। मिलते हैं दोस्तों शिपकला वाले ब्लॉग में।